बिजनेस होता क्या है और इसकी रियल डेफिनेशन क्या है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विशाल है और आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर कि बिजनेस होता क्या है और इसकी डेफिनेशन क्या होती है। यानी कि बिजनेस मॉडल भी समझेंगे एंड एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री को भी जानेंगे इस वीडियोस के अंदर। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअली बिजनेस होता क्या है। कई लोगों को लगता है कि बेचना, कई लोगों को लगता है बहुत बड़ी कंपनी खोल ली, एक सूट बूट में बंदा आएगा, गाड़ी से उतरेगा, वो बिजनेस है, वो बिजनेस कर रहा है। बट कर क्या रहा है एक्चुअली में? बिजनेस मैन बहुत सुना होगा, बिजनेस ऑनर बहुत सारे सुनोगे, बिजनेस सुना होगा बहुत बार, बट एक्चुअली होता क्या है बिजनेस, सबसे पहले ये जान लेते हैं। कोई भी चीज है, यानी कि किसी ने कोई चीज बनाई, ठीक है। अब वो एक नहीं बना रहा, वो बहुत सारी बना रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे ये मार्कर है, ठीक है। अब जिसने भी ये बनाया है उसने एक नहीं बनाया, उसने हजारों बनाए हैं। अब वो हजारों मार्कर है ना, ठीक है, लोगों तक पहुंचेंगे, ठीक है। उसके जरिए उसकी जो आमदनी होगी उसको हम एक बिजनेस का नाम देते हैं, ठीक है। बट ये बिजनेस एक ऐसा नहीं कि उसने बनाया और लोगों तक पहुंच गया तो बिजनेस हो गया, नहीं। कोई भी प्रोडक्ट, जैसे एक मार्कर है, ठीक है, या सर्विस है, सर्विस का मतलब, ठीक है, कोई चैनल पार्टनर है जिसके थ्रू कस्टमर तक पहुंचना होता है, कस्टमर तक पहुंचाया जाता है, ठीक है, उसको हम कहते हैं जी बिजनेस मॉडल। और बिजनेस भी वही चीज है कि जिसमें बिजनेस मॉडल अब काम कैसे करता है, ठीक है। अब देखो बिजनेस मॉडल कैसे काम करेगा। एक मैन्युफैक्चरर है जिसका नाम है XYZ, मैन्युफैक्चर है, XYZ कंपनी है, जो फैक्ट्री है जहां पे मार्कर बनते हैं। उसने 1 लाख मार्कर बनाए, ठीक है, वो हो गया मैन्युफैक्चर। अब उसके बाद वो जो है वो होलसेलर के पास पहुंचेंगे, ठीक है, होलसेलर के पास जगह होती है, वहां पे पहुंचेंगे। उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटर, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटर के पास पहुंचेंगे। फिर उसके बाद वो रिटेलर के पास जाएंगे। फिर उसके बाद रिटेलर से कंज्यूमर तक जाते हैं। यानी कि बीच में बहुत सारे लोग इंक्लूड होते हैं जिनका डिफरेंट डिफरेंट काम होता है, जैसे होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर, ठीक है। तो इसके माध्यम से कस्टमर तक एक चीज पहुंचती है। यानी कि अगर ये 2 रुपए का मार्कर है तो कस्टमर तक पहुंचते 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 ये 10 रुपए का हो जाता है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट जो है वो 2 रुपए का बना, कंपनी आपको जो है वो डायरेक्ट नहीं देगी, मैन्युफैक्चर आपको डायरेक्ट नहीं देगा। ये आपको चैनल पार्टनर के माध्यम से ही आप तक आएगा और इसकी कॉस्ट जो है वो आपको 10 रुपए पे करनी ही पड़ेगी अगर आपको ये लेना है तो, ठीक है। आप खुद तो बना नहीं पाओगे, ठीक है। तो मेन चीज क्या है यहाँ पे, अब जो हमें समझने वाली चीज है, अब हम समझते हैं जो प्रोडक्ट खरीदते हैं, जो भी इंसान प्रोडक्ट खरीदता है, आप खरीद रहे हो, ठीक है, मैं खरीद रहा हूं, पूरी दुनिया में जो भी कोई इंसान प्रोडक्ट खरीद रहा है, ठीक है, वो डायरेक्टली मैन्युफैक्चर से खरीदता नहीं है, ठीक है, या उसके पास दुकान, उसको दुकान से बाय करना पड़ता है। ये तो हमें समझ आ गया है ना, जो मैंने आपको बताया पहले, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है कि अगर आपने देखा होगा एक चीज, कि क्या चीज देखी होगी, अब उस पे चलते हैं, कि आप दुकान पे जाते हैं, मॉल पे जाते हो, ठीक है, वहां से बाय करते हो, और जो प्रोडक्ट है ना, एक ही कंडीशन में कंज्यूमर तक पहुंचता है, जब इन मीडिएटर के बीच में एक इंडस्ट्री आ जाती है जिसको हम कहते हैं एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री। क्योंकि किसी प्रोडक्ट की जब तक एडवर्टीजमेंट होगी ही नहीं, ठीक है, तो वो प्रोडक्ट मार्केट में कोई लेगा ही नहीं, तो उसमें एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी आती है। सपोज मैं आपको एक चीज बताता हूं, सपोज एक प्रोडक्ट है, मार्कर है ना, जिसने ये लॉन्च किया, जिसने ये बनाया, ठीक है। अब वो क्या करेगा, प्रॉपर एक सिस्टम सिस्टम बनाएगा, एक प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बनाएगा, ठीक है, जिसके माध्यम से लोग उसे तक पहुंचेगी, लोगों को अवेयरनेस आएगी, लोग उसको खरीदेंगे और उसी को, ठीक है, उसी के माध्यम से उसका टर्नओवर होती है एंड देन उसका प्रॉफिट निकलता है। अब यहां पे एडवर्टीजमेंट इंडस्ट्री भी होती है, किसी भी प्रोडक्ट को मूव करने में हेल्प करती है एडवर्टीजमेंट। जैसे आप टीवी पे देखते हैं, यूट्यूब पे देखते हैं, आप फेसबुक पे देखते हैं, इंस्टाग्राम पे देखते हैं, बहुत सारी एड्स आती हैं। यानी कि वो क्या कर रही हैं, वो उस प्रोडक्ट को मूव करने में हेल्प कर रही है, प्रॉफिट एंड मार्केटिंग एंड प्रमोशंस, ऐसा होता है। और यहां पे एक कंडीशन भी होती है। कंडीशन क्या होती है कि करोड़ों रुपए देते हैं, यानी कि 10 सेकंड 20 सेकंड बोलने के किसी भी इन्फ्लुएंसर को, ठीक है, कोई भी हो गया, उसे करोड़ों रुपए मिलते हैं। अब 2 तरीके के इंसान है इस दुनिया के अंदर। एक वो इंसान है जो खाली पूरा दिन बोलते हैं, उन्हें कोई नहीं बोलता, उन्हें कुछ नहीं देता, जैसे कि सलमान खान थम्स अप की ऐड देता है, ठीक है, अमिताभ बच्चन नवरत्न तेल की, तो डिफरेंट डिफरेंट, विराट कोहली ऐड करता है, नीरज चोपड़ा ऐड करता है, बहुत सारे लोग हैं जो आज के टाइम में एडवर्टीजमेंट करते हैं, करोड़ों रुपए चार्ज करते हैं, ठीक है। अगर आपसे एक जीनियस क्वेश्चन पूछूं ऐसे क्वेश्चन, आपने कमेंट में जरूर बताना, क्या ये सारी सेलिब्रिटीज उन प्रोडक्ट का यूज करते हैं? मान लो इस XYZ मार्कर की जो है
एडवर्टीजमेंट की एक बहुत बड़े सेलिब्रिटीज ने, क्या वो उसको यूज करेगा? ऑब्वियस ही बात है, नहीं यूज करेगा। क्यों करेगा यूज वो? ठीक है, उसका तो काम है, उसने एडवर्टीजमेंट कर दी, उसको कंपनी ने हायर किया, उसको एडवर्टीजमेंट कर दी, उसने लाखों रुपए करोड़ों रुपए चार्ज कर लिए। विदाउट एडवर्टीजमेंट नो सेल, सेल होती ही नहीं है। क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस के अंदर हो तो आपको अपने बिजनेस की एडवर्टीजमेंट करनी पड़ेगी, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, देन फिर आप तभी तो सेल कर पाओगे। समझे? ये चीज है। अब बिजनेस मॉडल के अंदर हम एक चीज और समझते हैं, मार्केट में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट हैं जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में घूम रहे होते हैं, जिनके पास ओनली वे है प्रॉफिट और मार्जिन का और मनी का। और जो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल में नहीं घूमता वो प्रोडक्ट आता चला जाता। आप सुना होगा बहुत सारी कंपनी आई चली गई, ठीक है, प्रोडक्ट बनाती हैं, खराब हो जाते हैं, तो क्या होता है वो प्रोडक्ट यानी वो डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के माध्यम से नहीं होती। अब यूट्यूब के ऊपर बहुत एड्स आती हैं, आपने देखा होगा, हर वीडियोस देखने पे ऐड आती है, वीडियोस को देखते देखते ऐड आती हैं। जैसे अन अकेडमी हो गया, जैसे बहुत सारी हो गई, डिफरेंट डिफरेंट आईएएस हो गया, मतलब अकेडमीज की हो गया, प्रोडक्ट्स की हो गया, कंटेंट सर्विस का हो गया, तो स्किन केयर के प्रोडक्ट हो गए, किसी भी चीज के हो गए। तो बचपन में हमने एक चीज देखी थी, मैगी 2 मिनट में बनती है ना, एक ऐड आती थी, बट सबको पता है कि 2 मिनट में नहीं बनती भाई 2 मिनट के अंदर। ठीक है, तो ये एडवर्टीजमेंट का काम होता है। एडवर्टीजमेंट इसी अकॉर्डिंग बनाई जाती है जिससे आप प्रोडक्ट खरीदने पे आप रेडी हो जाओ। और मैगी बचपन से अभी तक बिकती आई और आगे भी बिकती रहेगी। ठीक है, बीच में बंद भी हुई थी बट आज अभी तक बिकती ही रहेगी। तो ये पूरा बिजनेस है और बिजनेस मॉडल मैंने आपको बताया है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री की। सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री कैसे काम करती है। अगर आप बिजनेस के अंदर हो तो इस वीडियो को आप ध्यान समझना और चीजों को ग्रैब करना कि मैंने क्या क्या बताया इन चीजों के अंदर, कि बिजनेस है क्या चीज और बिजनेस मॉडल काम कैसे करता है। आपको ये पूरी समझना पड़ेगा। आप जो है क्या कर सकते हो, डायरी पे नोट्स बना सकते हो और नोट्स बना के आप चीजों को समझ सकते हैं। बहुत आसान शब्दों में समझाया है आपको। ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपने कमेंट में बताना है। अगर आप बिजनेस करने वाले हो या बिजनेस कर रहे हो, ठीक है, तो लाइक कर देना और साथ के शेयर भी कर देना। और एक चीज और मैं आपको बोलना चाहूंगा कि बिजनेस करना भी आसान है, ठीक है, जॉब करना भी आसान है, बट आपको क्या करना है वो आप डिसाइड करो। जॉब आपको पूरी जिंदगी करनी पड़ेगी, बिजनेस आप 4-5 साल बढ़िया तरीके से कर लो, एक टीम डेवलप कर लो, तो आपके लिए काम करना बहुत आसान हो जाएगा, बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकते हो। क्योंकि बिजनेस के अंदर देखो रिस्क तो है ही रहेगा, प्लस साथ के साथ क्या रहेगा, चैलेंजेस भी रहेंगे, ठीक है, टर्नओवर का भी रहेगा, प्रेशर भी रहेगा, हर चीज रहेगी। बट बिजनेस में आप इंजॉय भी करोगे लाइफ को। ठीक है, जॉब के अंदर भी आप कर रहे हो बट उतना नहीं कर पाते हो, कई बार जॉब छूट जाती है, कई बार बिजनेस चलते चलते बंद हो जाते हैं, कहीं फंडिंग की जरूरत पड़ जाती है। तो हर चीज होती है, हर चीज के अंदर कुछ ना कुछ चैलेंजेस आएंगे ही आएंगे। तो आपको कैसा समझ आया बिजनेस मॉडल, ठीक है, आप और चीजें समझना चाहते तो मुझे कमेंट के अंदर जरूर बता देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं बात करूंगा सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री बिजनेस क्या होता है। तब तक के लिए जय हिंद।